देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की जा रही है महिला आरक्षण बिल को लेके। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार एक पूरे देश के अंदर भ्रम फैला रही है, दुष्प्रचार कर रही है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग महिला बिल के खिलाफ हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि सदैव हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष महिला बिल के समर्थन में रहा है, हमेशा महिला बिल का स्वागत किया है। कांग्रेस पार्टी ने 2010 में राज्यसभा के अंदर महिला आरक्षण बिल पास कराया। बहुत भारी विरोध के बाद लोकसभा में इसका भारी विरोध किया गया। अब सितंबर 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारी विधिनियम बिल लेके आई तो पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष ने इसका समर्थन किया और सर्वसम्मति से लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी बिल पास हुआ और यह कानून बना। अब इस कानून को लागू करना है। 16 अप्रैल को यह नोटिफाई भी कर दिया गया है अभी लेटेस्ट। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसको लागू क्यों नहीं करती है? ये कहते हैं कि जी महिला आरक्षण बिल गिर गया है लोकसभा में। ये झूठ बोल रहे हैं। महिला आरक्षण बिल नहीं गिरा है, प्री सिमन बिल गिरा है। ये महिला आरक्षण बिल की आड़ में प्री सिमन बिल लेके आ रहे थे जो कि यहां लोकसभा में गिरा है और ये देश के लिए बहुत अच्छी बात हुई है। ये सरकार देश को टुकड़ों में बांटना चाहती है। इन्होंने 2023 के अंदर जब बिल पास हुआ तो पूरे विपक्ष ने कहा था इसको तुरंत लागू किया जाए। जो 543 सीटें हैं इसी के अंदर हम इसको लागू करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसमें शर्तें लगा दी। शर्तें क्या लगाई कि पहले सेंसेक्स होगा, उसके बाद प्रीसिमन होगा, तब जाके ये महिला आरक्षण बिल लागू होगा। जबकि कांग्रेस पार्टी की मांग रही है कि महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू किया जाए, 543 सीट के अंदर ही लागू किया जाए। तो क्या डर है इनको? क्यों नहीं इसको लागू कर रही है? इनकी मनसा सही नहीं है। 3 दिन का स्पेशल सेशन बुला के देश का समय खराब किया गया और देश को गुमराह किया जा रहा है। चुनावी लाभ लेने के लिए यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस और विपक्ष महिला बिल का विरोध कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो 1993 के अंदर निकाय चुनाव में और पंचायती राज चुनाव में 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया था। हमेशा महिला विरोधी सरकार अगर कोई रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। ये मोदी जी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी की तो आज भी मांग है कि इसको आज से लागू किया जाए। जो पोजीशन आज की है 543 के अंदर 181 सीट बनती है, अब दीजिए ना महिलाओं को। हम पुरजोर मांग करते हैं कि 543 के अंदर ही 2029 में चुनाव कराया जाए और महिला आरक्षण बिल लागू करके चुनाव कराया जाए। लेकिन इन्होंने महिलाओं से कोई लेना नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, राजनीतिक लाभ के लिए काम करते हैं, देश का बंटवारा के लिए काम करते हैं, नॉर्थ और साउथ में झगड़ा करने का काम करते हैं। अरे सेंसेक्स कराइए ना, जाति जनगणना कराइए, आंकड़े पूरे देश में आने दीजिए ना कि किसकी संख्या कितनी है, उसके आधार पे आगे आप समझ करिए। एक्चुअल में बात यह है कि 2029 में इनकी बहुत बुरी हार होने जा रही है। इनको पता है कि देश का मूड अब बदल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार 2029 में बुरी तरह से हारेगी। इनको इस बात का अंदेशा है, इसलिए ये आनंद फानन में प्रीसिमन को लागू करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहली प्रधानमंत्री महिला दी, पहली लोकसभा स्पीकर दी मीरा कुमार जी, पहली मुख्यमंत्री बनाई उत्तर प्रदेश में, और हमारे तो संगठन में भी महिलाओं की भागीदारी रही है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम अपने संगठन में ही आरक्षण दे दे। और जो आरएसएस है वो बताए ना इनके संगठन में कितनी महिलाएं हैं। एक भी महिला सदस्य आरएसएस की नहीं है और महिलाओं की बात करते हैं। ये महिला विरोधी सरकार है। महिलाओं के पक्ष में कोई लेन देन नहीं है।
ये ड्रामा सिर्फ पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि बीजेपी का ही पहले मकसद ही नहीं आरक्षण देना, ये लटकाना पहले भी लटका दिए। जब 24 में जब कानून बन गया हमारे पास, 23 में कानून था, तो 24 में क्यों नहीं लागू किया? जी बिल्कुल, बीजेपी हमेशा महिलाओं के खिलाफ रही है। हमारे तो पार्टी की अध्यक्ष तक 4 महिलाएं रह चुकी है, इनकी पार्टी की कोई अध्यक्ष बनी आज तक नेशनल में। और ये महिला विरोधी है, परिसीमन को साड़ी पहना के आगे लाना चाहते हैं। अपना जो इनकी मंशा है वो साफ साफ तो कह नहीं सकते, महिलाओं के नाम पे ये परिसीमन करना चाहते हैं, साड़ी पहना के परिसीमन देश में लागू करके देश का बंटवारा करना चाहते हैं। इतनी ताकत है मोदी जी की, आज के जब कानून बन चुका है, संविधान में अमेंडमेंट हो चुका है, तो आज ही लागू कीजिए ना। जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां दीजिए 35%, क्योंकि देने की मंशा है ही नहीं। हमेशा बेसाखियों पे इलेक्शन लड़ते हैं। जब हार की बारी थी तो सैनिकों को आगे कर दिया, पुलवामा अटैक करके कर दिया। इस बार फिर डर रहे हैं क्योंकि बहुमत नहीं मिला है। पिछली बार पता था कि परिसीमन की आड़ में आप महिला बिल को ला दीजिए, गिरेगा गिरेगा, पोस्टर छिपा के पहले ही बैठे थे, और अब रोना रो रहे हैं। और मंत्री तक शर्म नहीं आती इनको, पूरे देश में मंत्री तक कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल गिर गया है। अरे आप लोग पूछिए उनसे कि मूर्ख हो, अनपढ़ हो, किसको मूर्ख बना रहे हो? जब कानून बन चुका कैसे गिर गया भाई? परिसीमन बिल गिरा, महिला आरक्षण नहीं गिरा है।